तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरह से डिफाइंड है, फॉर एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, है ना। ये नॉन सिंगुलर होने की कंडीशन क्यों है अभी देखेंगे थोड़ी देर में। फॉर एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और बी को हम क्या बोलते हैं, बी को बोलते हैं ए का इनवर्स। तो अभी ये रिलेशन लिखता हूं मैं, ए बी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। बी को हम क्या बोलते हैं, ए का इनवर्स। अच्छा, ए बी जो है वो आई के बराबर है, और बी ए इस सीक्वेंस में यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का इनवर्स है। कोई भी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। अच्छा, इनवर्स को डिनोट करने के लिए एक स्पेसिफिक तरह से हम डिनोट करते हैं। क्या लिखते हैं, बी की जगह ए माइनस वन इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, ये जो ए माइनस वन जो लिखा है ये रेज टू पावर माइनस वन नहीं है ना। ये मैंने पहले भी किसी एक वीडियो में बोला था, है ना। ए माइनस वन इसका मतलब ये नहीं है कि, है ना, वन अपॉन ए, है ना। जैसे एक्स रेज टू पावर माइनस वन एलजेब्रा में हम किस तरह से लेते हैं, है ना। कोई यदि ये वेरिएबल है तो एक्स रेज टू पावर माइनस वन को वन अपॉन एक्स लेते हैं। मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स के रेफरेंस में, है ना, ये वन अपॉन ए जो लिखा हुआ है ना, ये डिफाइंड ही नहीं है। इस तरह का कोई ऑपरेशन होता ही नहीं है ना। मैट्रिक्स का रेसिप्रोकल इस तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। इस तरह का कोई ऑपरेशन ही नहीं है। तो ए इनवर्स का ये मतलब नहीं है, पर ये जरूर है कि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, जो एक तरह से नॉर्मल अलजेब्रा में जो नंबर वन होता है उसका एनालॉगस है, ठीक है। ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले। ए इनवर्स यदि हमको निकालना हो तो ए इनवर्स जो है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इनवर्स जो है किसी भी मैट्रिक्स का इस तरह से डिफाइंड है। अब आप देखें इस वाले रिलेशन में, है ना, एक रिक्वायरमेंट क्या हो गई कि उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो उसका डिटरमिनेंट जो है वो जीरो नहीं हो, इसका मतलब क्या निकल गया कि ए कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो ये जो अपन ने रिक्वायरमेंट रखी कि फॉर एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इनवर्स होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का कोई इनवर्स डिफाइंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट ही जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म जो है अनडिफाइंड हो जाएगी। अच्छा, इस रिलेशन को देख करके आपको लग रहा होगा इस तरह का रिलेशन अपन ने पहले भी कहीं देखा है ना। कहाँ देखा था हमने, जब हम अलग अलग तरह की मैट्रिसेस कर रहे थे तो हमने एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स की थी, कौन सी, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, याद। और इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या था, ए स्क्वायर जो है वो आई के बराबर था, और ए स्क्वायर बेसिकली क्या हो गया, ए इंटू ए ही हो गया, है ना। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर था। तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के केस में क्या है, मैट्रिक्स इटसेल्फ अपना इनवर्स होती है, ठीक है। इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, ए जो है वो ए इनवर्स के बराबर है। किस केस में, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के केस में। अब इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, एवरी मैट्रिक्स हैज अ यूनिक इनवर्स। मतलब ए और ए का इनवर्स, है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये ए इनवर्स वाली जो मैट्रिक्स है ये यूनिक है ना। ऐसे नहीं है कि किसी एक मैट्रिक्स के एक से ज्यादा इनवर्स एग्जिस्ट करते हों, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये ना बहुत ऑब्वियस नहीं है, इन द सेंस कि आप देखें किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो नल मैट्रिक्स हो सकता है, ये तो अपने को मालूम है, ठीक है। अच्छा, इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि जो बी वाली जो मैट्रिक्स है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए के साथ में है वो यूनिक होगी, है ना। बी जो है वो कई तरह की मैट्रिक्स हो सकती है ना। एक बिल्कुल सिंपल सा यदि अपन एग्जांपल लें तो यदि, है ना, 1 2 0 0 0 और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 0 0 3 4 से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगी, है ना, 0 0 0 0, ठीक है। पर इस तरह की ये वाली जो मैट्रिक्स है इसकी जगह पे हम, है ना, इन्फिनिट नंबर ऑफ मैट्रिसेस क्रिएट कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट जो है नल मैट्रिक्स ही आ जाएगा, ठीक है। जैसे 1 2 0 0, है ना, 0 0, ये 3 4 की जगह मैं कुछ भी लिख दूं, है कि नहीं, 5 6 भी लिख दूं,
तो भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। आप देख लें, तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है कि इनवर्स जो है वो यूनिक होता है, बहुत ऑब्वियस नहीं है ना। इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। तो ऐसे करते हैं, किसी एक मैट्रिक्स का इनवर्स सपोज बी मैट्रिक्स है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, प्रोडक्ट दोनों का। और सपोज बी यूनिक नहीं है और एक और मैट्रिक्स सी एग्जिस्ट करती है जिसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। सपोज ऐसा ट्रू है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि भाई ए बी जो है वो ए सी के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को दोनों तरफ अपन बी से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम देखें, तो बी यदि ए का इनवर्स है तो क्या होल्ड करेगा, बी ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो बी ए जो है वो क्या हो गया, आई, यहाँ बी, और बी ए जो है ये आई हो गया, ये सी। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, आई बी जो है ये बी हो गया और आई सी जो है सी हो गया। तो बी और सी जो है वो आइडेंटिकल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनवर्स जो है वो यूनिक होता है, एक सिंगल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई, ए इनवर्स का फिर यदि हम इनवर्स ले लें तो ए इटसेल्फ आ जाता है, ठीक है। तो ये इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है उसी शुरू करते हैं। ए इनवर्स ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। हमको क्या चाहिए, ए इनवर्स का इनवर्स। तो ए मैट्रिक्स की जगह ए इनवर्स मैट्रिक्स डाल देते हैं, जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे ए इनवर्स डाल देते हैं। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स का इनवर्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दें, ए इनवर्स का इनवर्स, ये क्या होगा, ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब ए इंटू ए इनवर्स, ये तो हमको मालूम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और ए इनवर्स का इनवर्स ये किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटू आई ए के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे भी आई इंटू ये दूसरी मैट्रिक्स, इनवर्स का इनवर्स ये भी एक मैट्रिक्स ही है, ठीक है। तो आई इंटू ये दूसरी वाली मैट्रिक्स, ये क्या आ जाएगा, ए इनवर्स का इनवर्स, है ना, ए के बराबर, ठीक है। तो यही अपने को प्रूव करना है, ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी। एक और देखते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या, के ए है ना, के कोई कांस्टेंट है, के ए का इनवर्स है ना, के एक मैट्रिक्स हो जाएगी, के ए का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स अपॉन के, ठीक है। तो अगेन जो बेसिक डेफिनेशन है, हर केस में अपन बेसिक डेफिनेशन से ही शुरू कर रहे हैं। ए इनवर्स क्या है, आई है, हमको के ए चाहिए, के ए का इनवर्स। तो इस मैट्रिक्स को के ए से रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास, के ए इंटू के ए का इनवर्स, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस वाले एक्सप्रेशन को, के तो स्केलर है ना, एक कांस्टेंट है, इसको तो इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पे भी हम इधर से उधर लेके जा सकते हैं। ये चीज हम मैट्रिक्स के केस में नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ। जैसे हम ये कभी नहीं करेंगे कि ये वाला जो ए है ना, इसको उठा के यहाँ से यहाँ ले जाएं, ये नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये चीज जरूर ध्यान रखें, ये कई बार मैं मेंशन करता रहता हूँ, ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं है, ठीक है। तो मैट्रिक्स के केस में जब भी आपको मैट्रिक्स इधर से उधर मूव करनी हो तो ये चीज का ध्यान रखें कि, है ना, ऑर्डर जरूर ध्यान रखें उसका। पर के तो कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लेके जा सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए, तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स सीधा ही लिख देते हैं, और के ए का इनवर्स, और ये किसके बराबर आ गया, ए इनवर्स, है ना, ये तो इसी में एब्जॉर्ब हो गई। तो ये क्या आ गया, अच्छा, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स और के ए इनवर्स, ये क्या, ये के ए का इनवर्स, है ना, सिंगल मैट्रिक्स हो गई, और ये किसके बराबर आ गया, ए इनवर्स अपॉन के, है ना। ये इसको मैं नीचे ले जा सकता हूँ, ये तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। ये चीज मैं मैट्रिक्स के केस में नहीं कर सकता हूँ, ठीक। तो ये प्रूव हो गया, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी ए इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये सेम, है ना, सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी जो है वो हम ट्रांसपोज के केस में और एडजॉइंट के केस में भी देख चुके हैं।
है ना। बेसिकली दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे यदि हम ऑपरेशन करते हैं तो वो खुल करके जो मैट्रिसेस का ऑर्डर है रिवर्स हो जाता है। कहने का मतलब कि ए बी का जब अपन ने ट्रांसपोज दिया था तो अपने पास में क्या आ गया था, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। एक रिजल्ट तो ये देखा था अपन ने, और इसी तरह से एडजॉइंट के केस में भी एडजॉइंट ऑफ ए बी, है ना, ये हमारे पास में क्या आया था, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो सिमिलर जो रिलेशन है वो इनवर्स के केस में भी होल्ड करता है। इसको प्रूव करते हैं। क्या प्रूव करना है, ए बी का इनवर्स ये बराबर है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो अगेन यहाँ से शुरू करते हैं अपन। ए इनवर्स जो है वो आई है। अच्छा, ए बी इनवर्स चाहिए तो ए वाली मैट्रिक्स को ए बी मैट्रिक्स से रिप्लेस कर रहे हैं अपन। तो ए बी इनवर्स ये आई के बराबर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब दोनों तरफ ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाई कर दें। ए इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, ये ए इनवर्स जो है वो क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। इनको क्लब करके अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी ए बी इनवर्स, और ये क्या रह गया, ए इनवर्स ही रह गया, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके। अच्छा, अब आई बी जो है वो भी क्या हो गया, बी मैट्रिक्स हो गई। तो आई हटा देते हैं यहाँ से, आई हटा दिया, और अब हमने दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अगेन ये बी इनवर्स बी, ये कितना, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, जिसको ए बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी का इनवर्स ही रह जाएगा। तो अपने पास में क्या आ गया, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो यही रिलेशन प्रूव करना था अपने को, ये आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ए ट्रांसपोज का इनवर्स ये किसके बराबर, ए इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर। ठीक, तो अगेन इस रिलेशन से अपन शुरू करते हैं। ये अपने को ए ट्रांसपोज का इनवर्स वाली टर्म चाहिए, तो जहाँ जहाँ पे भी ए है वहाँ पे ए ट्रांसपोज यूज कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। ठीक, अच्छा, अब क्या, दोनों तरफ हम ए इनवर्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म हुई है ना, ये वाली टर्म ये क्या हो जाएगी, ये ए इनवर्स इसका ट्रांसपोज, है ना, ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसको यदि हम खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, है ना, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, है ना, और ये जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, ए इनवर्स ये तो हमको मालूम ही है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो भी आइडेंटिटी होता है। ठीक है, और फिर उसको इस वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी में एब्जॉर्ब हो गई है, तो वो है ना, वन के इक्विवेलेंट है। तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स ये किसके बराबर आ गया, ए इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये प्रूव करना था अपने को। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इनवर्स की, क्या रिलेशन दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ये किसके बराबर है, ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसी रिलेशन से अपन शुरू करते हैं। ए इनवर्स ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक, अच्छा, अपने को क्या लाना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो दोनों तरफ एडजॉइंट ले लेते हैं, एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ये क्या हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स पहले आएगा, है ना, रिवर्स हो जाता है इसमें, अपन कर चुके हैं इसको पहले, इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, अच्छा, एडजॉइंट ऑफ आई ये तो आई के बराबर ही होता है। ठीक है, तो इसको मैं आई लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब क्या, दोनों तरफ हम ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको भी ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये टर्म एक साथ कंसिडर करेंगे अभी, और राइट हैंड साइड भी ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। अच्छा, ये तो अपन देख चुके हैं कि एडजॉइंट ए इंटू ए ये किसके बराबर होता था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है,
तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, है ना, आई इंटू ए के बराबर। ठीक है, तो अब इस रिलेशन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, ये तो एक नंबर है ना, स्केलर है, तो इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं नीचे, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वो क्या रह जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स रह जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये ए इनवर्स है, तो ये रिलेशन अपने को प्रूव करना था। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। एक और लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, फॉर अ डायगोनल मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, है ना, ये डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, तो उसका इनवर्स क्या होगा, वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी जिसमें डायगोनल्स की वैल्यूज क्या आ जाएगी, ये आ जाएंगी। तो ये क्या दिया हुआ है, इसको एक बार अपन लिख लेते हैं पहले, यहाँ ऊपर लिख दें, यहाँ जगह बच जाएगी अपने पास। ए जो अपने को दे रखा है, ए क्या दे रखा है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल की टर्म्स क्या है, K1 K2। ठीक है, एक जनरल n ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स है, बाकी सारे टर्म्स ऑब्वियसली जीरो हैं, बाकी सारे टर्म जीरो हैं। ठीक है, ये तो ए है, तो क्या बोल रहा है, इनवर्स जो है इसका वो क्या हो जाता है, 1/K1 1/K2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 1/Kn तक। ठीक है, और ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब सारे टर्म्स, बाकी के सारे टर्म्स जो हैं वो सारे टर्म जीरो है ना, सारे टर्म्स ऑब्वियसली लिख नहीं रहा हूँ मैं। तो ये रिलेशन अपने को प्रूव करना है। तो इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए, है ना, इनवर्स की डेफिनेशन यूज करते हैं। किसी मैट्रिक्स की के इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी, एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले तो ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, ए अपने को ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो ए का डिटर्मिनेंट जो है वो K1 K2 अप टिल Kn, ये हो जाएगा। ए का डिटरमिनेंट ये दिख रहा है ना। आप चाहें तो आप ऐसा करें, जैसे पहले एक 2x2 मैट्रिक्स ले लें, K1 0 0 K2। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, सपोज ये ए है, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, K1 K2 हो जाएगा, ये तो दिख रहा है। ठीक है, आप एक 3x3 मैट्रिक्स ले लें, K1 0 0 0 K2 0 और 0 0 K3। ठीक है, ये मैट्रिक्स ले लिया आपने, तो इसका भी डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, K1 K2 K3 हो जाएगा, है ना, बाकी सारे टर्म तो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, फोर्थ ऑर्डर की भी आप मैट्रिक्स लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, K1 K2 K3 K4 दिख रहा है। तो ए का डिटर्मिनेंट जो है केवल जो डायगोनल की जो वैल्यूज हैं, है ना, उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब एडजॉइंट निकालते हैं ए का। तो अब अपन एडजॉइंट निकालते हैं ए का। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी, जो पहला वाला जो टर्म है इसका कोफैक्टर, तो इसके वाले कोफैक्टर में पहले वाले टर्म की का कॉलम और पहले वाले टर्म का रो, इसको हम हटा देंगे, बाकी जो पोर्शन जो बचा उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है ना, मल्टीप्लाइड बाय -1 रेज़ टू पावर 1 + 1। ठीक है, ये कोफैक्टर हो जाएगा A11 का, पहले टर्म का। तो ये कोफैक्टर क्या आ गया, K2 K3 अप टिल Kn, ये आ गया, ये दिख रहा है। ए का डिटर्मिनेंट निकाला K1 K2 K3, इस वाले केस में क्या होगा, डिटर्मिनेंट इटसेल्फ जो है वो K2 से शुरू हो रहा है, तो K2 से Kn तक हो गया। अच्छा, इस रो के बाकी सारे कोफैक्टर्स क्या हो जाएंगे, सारे जीरो हो जाएंगे, बाकी सारे जीरो हो गए। ठीक, आप जीरो कैसे हुए, अच्छा इसको विजुलाइज करने के लिए आप चाहे तो एक है ना 3x3 मैट्रिक्स ले लें भाई, K1 0 0 0 K2 0 और 0 0 K3। ठीक है, तो पहला वाला कोफैक्टर तो K2 K3 है ना, अपन ने K2 से Kn ले लिया। अच्छा, दूसरा वाला जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर वो क्या हो जाएगा, 0 × K3 -0 × 0, तो 0 हो गया। फिर ये जो लास्ट वाली जो टर्म है ना, इसका कोफैक्टर ये क्या हो जाएगा, 0, और ये भी 0 है ना, तो वो भी 0 हो जाएगा। आप देख रहे हैं, तो पूरी रो जो है वो 0 हो गई। अच्छा, इसी तरह से हम नेक्स्ट रो को भरेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट 0 हो गया, केवल कौन सा एलिमेंट आएगा, जो इस K2 वाले टर्म का जो कोफैक्टर होगा वो आएगा।
ठीक है, तो K2 वाले टर्म के लिए K2 वाले टर्म का जो कॉलम है और K2 वाले टर्म की रो वो हट जाएगी, बाकी जो एलिमेंट्स हैं उसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू, तो वो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी भाई, K2 टर्म हट गई और बाकी सारे आ गए, तो K1 फिर K3 कहाँ तक, ये Kn तक, और लास्ट टर्म जो है मतलब और बाकी सारी टर्म 0। इसी तरह से थर्ड टर्म आप देख रहे हैं, तो ये सारी टर्म्स हम लिख दें तो बेसिकली केवल डायगोनल वाली टर्म्स रह गई, और लास्ट डायगोनल वाली टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, K1 K2 कहाँ तक, Kn-1। ठीक है, ये हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया। ठीक, थोड़ी जगह बना लेते हैं। अच्छा, अब चूंकि ये कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यही मैट्रिक्स आ जाएगी भाई, क्योंकि ये तो जीरोज ही हैं डायगोनल के दोनों तरफ, तो यहाँ वाले जीरो इधर आ जाएंगे, इधर वाले जीरो इधर आ जाएंगे, बात तो एक ही हुई। तो इसका ट्रांसपोज जो है वो भी सेम मैट्रिक्स हो गई, और इसका ट्रांसपोज होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमको इसको किससे डिवाइड करना है, ए डिटर्मिनेंट से, जो कि हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो अब इस वाली वैल्यू से हर टर्म को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ए इनवर्स मैं अब यहाँ ले देता हूँ क्योंकि हो ही गया, तो क्या आ जाएगा भाई, जो जीरो वाली टर्म्स है वो तो जीरो ही रह गई, और इन टर्म्स इन जगहों पे क्या आ गया, यही आ गया, है ना, जो अपने को निकालना था भाई, क्योंकि इस वाले टर्म में K1 नहीं है तो 1/K1 हो जाएगा, है ना, ये 1/K2 और ये लास्ट वाला 1/Kn, और बाकी सारी टर्म्स तो जीरो ही हो गई। ठीक है, तो ये आपका ए इनवर्स आ गया है, और यही प्रूव करना था हमको। ठीक है, हेंस प्रूव्ड।